पूजा में जप करने के समय माला का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक सुंदर ऊनी माला झोली। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ये सुंदर सी माला झोली जब जप करते हैं लोग तो उनको इस तरह से सर्दियों में बहुत सुविधा वाली ये झोली बनी है, ऊनी झोली। इसमें आप इस तरह से माला रखकर जप कर सकते हैं। मेरी एक मित्र हैं, कल्याणा मस्तू उनका चैनल है, उन्होंने अनुरोध किया था कि ऊनी माला झोली का हम वीडियो बनाएं। उनके अनुरोध पे ये हम बना रहे हैं। उनका चैनल जाकर देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस माला झोली का ट्यूटोरियल। जैसे ये देखने में खूब आसान और सुंदर है, ऐसे ही ये बनाने में भी बहुत आसान और सुंदर है। ये फुल साइज की है, जेंट्स लेडीज़। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो जो मैं अभी साइज़ बताऊंगी उसमें आप थोड़े थोड़े फंदे कम कर सकते हैं बस। और आप एक इस तरह की बनाकर देख लीजिएगा, किसी को भी आप गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा आइटम है। आप अगर बिक्री करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा एक आइटम है। हम भी जैसे उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं का बना हुआ सामान बिक्री करते हैं, तो अगर किसी को इच्छुक हैं आप तो शारदा निटिंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले फंदे डालने की बात कर लेते हैं। ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, बहुत सारे, बहुत तरह के हमने फंदे डालने के वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तिहरी ऊन, 3 ऊन हमने ली और उसके बाद जिस भी सिलाई से आप बुन रहे हैं, 9 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं तो 8 नंबर की सिलाई ले लीजिए और उस पर आप फंदे डालिए। थोड़े मोटे सिलाई पर फंदे डालने से अच्छे आ जाते हैं। तिहरी ऊन को लपेटा और फिर सिंगल ऊन को लेकर इसमें हमने ये फंदा बनाया। इसके बाद इसको हम दबा लेंगे यहाँ। फिर इस ऊन को अंदर की तरफ से बाहर ले गए, पीछे वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली और इस तरह से हमने ये दूसरा फंदा बनाया। 2 के जोड़े से ये फंदे पड़ते हैं। देखिए, पहला फंदा बाहर की तरफ से अंदर ले गए और ये फंदा बन गया। दूसरा फंदा अंदर की तरफ से बाहर ले आए और पीछे वाली ऊन पे डाला और ये फंदा बन गया। इस तरह से ये 2 के जोड़े से फंदे पड़ते जाते हैं, सुंदर अच्छे रहते हैं। एक समान इसका खिंचाव रखना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि खिंचाव हमारा एक समान रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक समान खिंचाव रहेगा तो ये सुंदर दिखाई देते हैं। बैक साइड से ऐसा दिख रहा है, फ्रंट साइड से ये बढ़िया दिख रहा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। डिज़ाइनर फंदे डालकर 68 स्टिचेस, 68 फंदे मैंने लिए हैं। आप अगर थोड़ा छोटा साइज़ बनाएंगे तो आप 60 फंदे तक ले सकते हैं बस। उससे छोटा बनाएंगे तो थोड़ा ये हाथ घुसाने में मुश्किल है, तो ये 64 भी कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा छोटा मेरे हिसाब से तो नहीं लेना है। तो ये हमने 68 स्टिचेस लिए, 68 फंदे और 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बुना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2 सीधा किसको कहते हैं। ये इसको एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए, अगले 2 फंदे उल्टे। बस यही हमको दोहराना है। लास्ट में आएंगे, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं और जब हम पलटेंगे तो वो फिर से वही 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम अपना बॉर्डर बुन लेंगे। लगभग 18 रोज हमने 1 2 ऐसे वाली 18 सलाइयाँ हमने बुनी हैं बॉर्डर की। और ये देखिए 2.5 इंच के आसपास आ रहा है। कोई आपके लिए फिक्स रूल नहीं है, आप इसको घटाना बढ़ाना जैसे भी करना चाहें वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब बॉर्डर बुनकर हम तैयार हैं आगे का काम करने के लिए। सीधी तरफ हम हैं और आप सिलाई एडजस्ट आप अपने ऊन के हिसाब से, हाथ के हिसाब से कर लीजिए। बॉर्डर के बाद आपको बढ़ानी है। बॉर्डर मैंने तो बॉर्डर 9 नंबर पे बुना है, तो वो थोड़ा सा ऊन और हाथ के हिसाब से सबका अपना अपना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम ये सिलाई पर आए, जब हमको प्लेन बुनाई शुरू करनी है तो सबसे पहले हमने 10 फंदे यहाँ पर और ऐड करने हैं। 10 फंदे हम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से सिंपल ये ऊन को लिया मैंने और इस तरह से लपेट कर बस ये मैंने बना लिया। साधारण फंदे मैं 10 बना रही हूँ। ये 10 फंदे मैंने बना लिए। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना है। इन फंदों से मैं बुनाई शुरू करूँगी।
आप चाहें तो इस एक सिलाई के लिए आप पतली 10 नंबर की सिलाई भी ले सकते हैं, फिर बाद में फिर से आप 9 नंबर की सिलाई पर आ जाएं। तो हम एक सिलाई अपनी पतली सिलाई से बुन लेंगे, उसके बाद फिर हमें जिससे बुनना है हम उसी को इस्तेमाल करके आगे की बुनाई करेंगे। तो ये हम इन फंदों को सीधा बुन रहे हैं। थोड़ा सा ना यहाँ ये जो उंगली है इससे इनको दबाना है, नहीं तो खुलने का डर रहता है। बस इतना सा आपको सावधान रहना है, और वो भी सिर्फ इस सिलाई में। तो ये मैं देखिए सावधानी से इन फंदों को बुन रही हूँ। ये मैं अभी दिखाऊं आपको कि ये इतनी ऊन खिंच जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर फंदा गिर भी जाए तो भी आप उसको ट्विस्ट करके फिर से फंदा बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो रहा है। 10 फंदे हमने नए जोड़े हैं और इनको लेकर हम ये अपनी सिलाई बुनते हुए यहाँ पर आ गए। बस आगे के फंदों को हमें सीधा ही बुनना है, लेकिन अभी मैं बीच में पहुँचती हूँ। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी 10 फंदे तो हमने ये जोड़े थे नए, 30 स्टिचेस हमने और बुन लिए। टोटल 40 स्टिचेस हो गए, 40 फंदे हो गए। अब यहाँ पर ना हमको 2 जाली डालनी है, 2 छेद बनाने हैं, जिसमें अगर आप डोरी डालना चाहें तो डोरी पड़ जाएगी। वैसे तो बिना छेद के भी डोरी डालना चाहें तो वो भी पड़ सकती हैं, लेकिन हम थोड़ा डोरी के लिए जगह बना देते हैं। ऊन हम अंदर की तरफ ला रहे हैं और 2 सीधे फंदों का जोड़ा बना दिया, तो यहाँ पर हमारी एक जाली पड़ जाएगी। अब हम यहाँ पर ये हमारे 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 फंदे हमने और बुन लिए। उसके बाद एक हमको जाली और डालनी है। तो ये हमने ऊन अंदर की तरफ ली, 2 सीधे का जोड़ा बुना, ये हमारी जाली हो गई। बस अब हम आखिर तक पहुँचते हैं सीधा बुनते हुए, फिर वहाँ आपको मिलकर आगे की बात बताएंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए बुनते बुनते। ये वाली सिलाई हमारी सीधी पूरी हो गई। अब हम पलटेंगे अपनी सिलाई को, और यहाँ पर फिर हमको 10 फंदे और बनाने हैं। जैसे हमने उस तरफ बनाए थे ऐसे ही हमको 10 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमको अब इन फंदों को उल्टा बुनना है। हमारी तो उल्टी सिलाई आ गई है ना, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। वैसे ही थोड़ी सी सावधानी, उंगली से दबाकर इन फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। जैसे उधर बुना था आसानी से ये भी बुन जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमने बुना इन फंदों को। अब बस ये जो आगे के फंदे हैं ये हमारी उल्टी सिलाई है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो इस तरह से अब हम सीधी और उल्टी सिलाइयों को सिंपल नॉर्मल सीधा और उल्टा बुनेंगे। आप इसमें कोई डिज़ाइन डालना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है मैं आपको इसमें डिज़ाइन डालकर, दूसरे रंग के क्रॉस स्टिच के डिज़ाइन डालकर दिखाऊं। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। हमारे टोपियों में हमने डाले हैं क्रॉस स्टिच के डिज़ाइन, तो आप इसमें कुछ भी इस तरह का सुंदर बनाने का काम कर सकते हैं। और भी अभी तो मैं आपको सिर्फ सिंपल बुनकर दिखा रही हूँ कि सीधा और उल्टा बुनते हुए हम अपनी, ये देखिए जाली वाला जो हमने फंदा बनाया था वहाँ पर आ गए, और इस तरह से हम बुनेंगे। जो हमने पहले फंदे बढ़ाए थे हम वहाँ पर आ गए देखिए, और अब पहले की तुलना में बहुत आसानी से ये बुनाई होने लगी। अब बिल्कुल जैसे नॉर्मल रेगुलर हम बुनाई करते हैं उस तरह से इन फंदों को हम बुन पा रहे हैं। सिलाई पलटेंगे और सीधी सिलाई को सीधा और उल्टी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए लगभग 16 सिलाइयाँ, 16 रोज हमने बुन ली, मतलब एक सीधी दूसरी उल्टी, ऐसे करके टोटल 16 सिलाइयाँ हमने बुन ली। और अब ये जो सिलाइयाँ बुनी हैं इनकी जो ये आ रही है लगभग 2 इंच है ना, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, जिससे कि ऊन का अंतर हो जाता है, पतली ऊन है मोटी ऊन है, तो आपको थोड़ी समझ रहे। अब हमें क्या करना है, आगे हम जब चलेंगे तो 2 सीधे फंदों का हमें जोड़ा बनाना है। और ये अभी सिलाई पूरी सीधी बुनते हुए हम यहाँ पर आकर आपको मिलते हैं। तो एक तो हमें ये समझना है कि ये हमारे 68 फंदे थे, 10 हमने यहाँ बढ़ाए और 10 हमने यहाँ बढ़ाए।
तो हमारे ये 88 फंदे हो गए हैं। और अब हमने यहाँ पर घटाने का काम शुरू किया है। ये हम एक फंदा घटाकर सीधी सिलाई बुनते हुए अपने आए। पूरी सिलाई हमने नॉर्मल सीधी बुनी और ये लास्ट में आकर अब हम उल्टी सिलाई बुनने वाले हैं। तो देखिए सिलाई पलटकर जब हम उल्टी सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ पर फिर हम 2 उल्टे से जोड़ा, एक फंदा इधर हम घटा रहे हैं, 2 उल्टे का जोड़ा बनाते हुए हम इस उल्टी सिलाई को शुरू करेंगे। तो बस सीधी सिलाई जब शुरू करनी है तब भी हमको एक जोड़ा बनाना है और उल्टी सिलाई जब हम शुरू करेंगे तब भी हमको एक जोड़ा बनाना है। इस तरह से फंदे घटाते हुए हमको आगे की बुनाई करनी है। मिलते हैं फिर हम इसी तरह से फंदे हम घटाएंगे। ये हमारा फंदे घटने का काम अब हो रहा है। तो ये फंदे घटाकर फिर मैं यहाँ मिलकर आपको आगे की बात बताती हूँ कि कैसे हम ये उंगली निकलने की जगह बनाएंगे और इसको बंद करने वाले हैं। अब देखिए ये हमने बारी बारी एक एक बार में एक एक फंदा घटाते घटाते इतने सारे फंदे हमारे घट गए। इधर 10 फंदे बढ़ाए थे और अभी 9 फंदे घट गए हैं। एक फंदा मुझे और अभी घटाना है, एक उधर का और एक इधर का, दोनों तरफ 9 फंदे घट गए हैं। तो हमारे 68 यहाँ थे, 68 फंदे यहाँ थे। फिर हमने ये बढ़ा लिए थे 20 फंदे, 10-10, फिर घटा दिए हमने 10-10, तो हमारे यहाँ फिर 68 ही फंदे रह जाएंगे। 68 स्टिचेस हमारे यहाँ पर रह जाएंगे। तो मैं ये आखिरी बार लास्ट टाइम राइट साइड एक फंदा मैंने घटाया, पूरी सीधी सिलाई बुनूंगी। सीधी सिलाई पूरी हो गई हमारी और अब हमको उल्टी सिलाई में अपना 10वां फंदा एक और बार अभी घटाना है। ये हम लास्ट टाइम अपना फंदा घटा रहे हैं। ये घटाने का काम अब हमारा पूरा हो गया। इस सिलाई को पूरा करके फिर उसके बाद हमको जो उंगली की जगह बनानी है उसको बंद करना है और बाकी पूरे जो हमारा ये है माला झोली इसको बंद करना है। तो क्या फंदों का हिसाब है वो अभी हम देखते हैं। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई, घटाने का काम ख़त्म। अब देखिए ये 68 फंदे हैं। तो हमको पहले 25 स्टिचेस को हम सिंपल सीधा बुन रहे हैं। 25 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। 25 फंदे हमने बुन लिए। इधर के भी 25 फंदे हमको बुनने हैं। बीच के 18 जो फंदे हैं इन्हें हमें बंद करना है। तो अगर आपका साइज़ कुछ छोटा बड़ा होता है तो इन सब फंदों का थोड़ा सा अनुपात उसी हिसाब से करना है। अगर आप एक नंबर छोटा बनाएंगे तो ये 18 की जगह 16 फंदे बंद कर सकते हैं। वो सब थोड़ा आप समझ लेंगे, है ना। जब आप बनाएंगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये 25 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब आगे के 18 फंदे मुझे बंद करने हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने एक बंद किया, ये मैंने दूसरा बंद किया, इस तरह से मैं 3, फिर मैंने ये बंद किया चौथा फंदा। 18 फंदे मुझे इस तरह से बंद करने हैं। 17 फंदे 17 स्टिचेस बंद हो गए हैं। ये 18वां फंदा हमने बंद किया, आखिरी फंदा। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे 24 फंदे हैं। इस एक फंदे को हम उसी सिलाई पर ले गए। अब इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से हमने रख लिया। आपको ये वाली जगह अगर ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप फंदे घटा सकते हैं और अगर बंद कर लिया है तो बाद में ज़रा सा टाँका भी सुई से लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, है ना। तो अब ये दोनों फंदे हमारे इधर भी 25 हैं, उधर भी 25 हैं और इनको अब हमें बंद करना है। दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदा लेकर बुना, फिर और एक एक फंदा दोनों सिलाइयों पर से लेकर बुना और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। देखिए फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से, एक पीछे वाली सिलाई से, दोनों को बुनकर उतारा और यहाँ बुने हुए 2 फंदों को इसके ऊपर उतार दिया। इस तरह से इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बंद हो रहे हैं। ये हम लास्ट में आ गए हैं। वीडियो आप और थोड़ा सा बाकी है उसको ज़रूर देखें।
अंत तक वीडियो देखने से ही आपको सारी बात समझ में आती है, कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। एक बार पूरा वीडियो देखिए। अब इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ सिलने के लिए ऊन नहीं है, मेरे पास है अगर, तो मैं इसको छोटा काटूंगी। अगर ऊन नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा काट कर, और इसको हमने ये फाइनल बंद कर दिया। अब देखिए ये शेप तो निकल कर आ गई हमारी, ये इस तरह से आया है। और इसको हम यहाँ से सिलेंगे। सिलना तो सुई से आसानी से है, हमारे वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप देख लीजिए। बस एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि ये जैसे एक छोर है, इस पॉइंट पर आप कुछ लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए इस छोर को। इधर से या इधर से कहीं से भी सिलना शुरू करें और पूरा सिल दें। इस तरह से ये हमारी सुंदर सी माला झोली बनकर तैयार है। अब इसमें अगर आपको डोरी डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ये छेद बनवाए हैं, तो आप कोई भी डोरी क्रोशिया से बुनकर अपनी लंबाई की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से पिरो के डाल सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।